नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में पोस्ट डिसाइड कौन करता है और कैसे होता है। ठीक है, कि किस बंदे को कौन सा पोस्ट दिया जाएगा, ये डिसाइड कैसे होता है और इसमें क्या क्या फैक्टर मुख्य भूमिका निभाता है आपका। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं 3 फैक्टर का बात करूंगा। ठीक है, 3 फैक्टर जो आपका रेलवे ग्रुप डी में पोस्ट डिसाइड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला होता है हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड, और दूसरा होता है हमारा नंबर ऑफ मार्क्स, और तीसरा होता है हमारा पोस्ट प्रेफरेंस। 3, ठीक है, 3 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले तो प्रोसेस जो होता है आपका वो मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे कि जब आप डीवी कंप्लीट करके आते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जब हो जाता है तो वहाँ से आपको भेजता है मेडिकल देने के लिए। जो आप जाते हैं मेडिकल यूनिट, आप जो मेडिकल दिए, आपको नहीं पता है कि आपका क्या स्टैंडर्ड। ठीक है, आपने जो किया वो सब किया, वो रिपोर्ट मेडिकल डॉक्टर बनाता है। आप जहाँ गए हैं वो मेडिकल जो रिपोर्ट बनाएगा वो डॉक्टर बनाएगा, और कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है वो डिसाइड करेगा, और वो एक लेटर उसका बना करके भेज देगा आपके डिवीज़न ऑफिस या तो आपके जोनल में। ठीक है, आपको वहाँ भेज दिया। अब उसके बाद जो है पोस्ट डिसाइड होता है। और एक बात बोल दूं आपको कि आप लोग सोचते होंगे अपने मन में कि इस बंदे में आईटीआई किया हुआ है, बीटेक कर रखा है तो इसको अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, इसको अच्छा विभाग मिलेगा। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है तो इसको इलेक्ट्रिकल विभाग मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कोई भी मैटर नहीं करता है कि आपने क्या क्वालिफिकेशन कर रखा है। क्यों? ये भी रीज़न है क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के लिए जाते हैं तो उस टाइम में आपका मैट्रिक से ऊपर का कोई भी डिग्री वो लेगा ही नहीं, क्योंकि ये ग्रुप डी जो है मेडिकल ग्रुप डी जो है मैट्रिक लेवल पर है। तो जब आप डीवी देने के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे, आप ऊपर का कितना भी डिग्री क्यों ना करके रहो, चाहे एमटेक करके क्यों ना रखे हो, बीटेक करके क्यों ना रखे हो, लेकिन वो आपका डिग्री वो लेगा ही नहीं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका लेगा मैट्रिक तक का ही, मैट्रिक तक का ही क्वालिफिकेशन लेगा। जब आपने मैट्रिक दे रखा है तो वो कैसे डिसाइड, उसको क्या पता है कि भैया आपने क्या कर रखा है और आपको कौन सा पोस्ट देना चाहिए वो। इसीलिए उसका कोई भी मैटर नहीं करता है। अपने दिमाग से इस गलत फहमी को निकाल दीजिए आप लोग। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने आईटीआई कर रखा है, मैंने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है तो मुझे जो है इलेक्ट्रिकल विभाग मिला है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक ना आपने बीटेक कर रखा हो, चाहे आपने कुछ भी कर रखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका डीवी में मैट्रिक का लेगा, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट जाता है, आपका जो जोनल ऑफिस जाता है, उसके बाद आपका जो जो आपने मेडिकल दे रखा है, मेडिकल जो ऑफिसर आपका जिसने मेडिकल लिया है डॉक्टर, उसने वो रिपोर्ट बना के आपका भेज देता है ऑफिस। उसके बाद आपका डिसाइड होता है कि आपको कौन सा पोस्ट मिला जाएगा। और दूसरा मैंने जो कहा था कि नंबर ऑफ़ मार्क्स, यानी कि आपका कितना मार्क्स है, आप मेरिट लिस्ट में कितने हाई नंबर पर हैं, और आपने पोस्ट कौन सा चुन रखा है वो तीसरा नंबर पर है। ठीक है, आपने सपोज दैट आपने बहुत हाई मार्क्स ला रखा है अपने जोनल ऑफिस में, अपने जोनल एरिया में। ठीक है, जैसे कि मेरा जो था 116 रैंक था, मेरा 87.883 मार्क्स था, और मेरा जो है 116 रैंक था अपने जोन में। ठीक है, तो उसके हिसाब से कैसे हुआ, तो जब मेरा जब आया हमारे सेलम डिवीज़न में, यानी कि डिवीज़न में जब आया तो मेरा नाम जो है सबसे ऊपर में हो गया। ठीक ना, तो सबसे ऊपर में होने के कारण क्या हुआ कि जो मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ तो वो मिल गया मुझे, और जो लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ था सबसे टॉप लेवल में, उन लोगों को वो मिल गया। क्यों? सबसे पहला देखिए, जो आपको बताने जा रहा हूँ ये मेन है, जो मेरिट लिस्ट निकाला। ठीक है, मेरिट लिस्ट निकालने के बाद आपका जोनल एरिया में जो हुआ, उसके बाद जब आपका डिवीज़न वही जाता है तो डिवीज़न में वो देखता है कि कितने बंदे को अल्टरनेटिव करके भेजा गया है। यानी कि ऐसा नहीं कि टॉप उठा करके एक ही डिवीजन में टॉप बंदे को भेज दिया, उसके नीचे वाले को एक बंदे भेज दिया, ऐसा नहीं करता है। ठीक है, अल्टरनेट होता है। यानी कि टॉप रैंकिंग, मान लीजिए मेरे जोन में 2500 बंदे थे पहले लिस्ट में जिनका ज्वाइनिंग कराया गया है, 3000 सीट में से 2500 के थे, और 2500 में से ऐसा नहीं किया कि ऊपर का 500 मेरे डिवीजन में भेज दिया, उसके बाद नीचे का 500 फिर दूसरे के डिवीजन में भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। अल्टरनेट, यानी कि तो ऊपर का कुछ बंदे को उठाया, फिर उसके नीचे का कुछ बंदे को उठाएगा गैप करके, फिर गैप करके कुछ बंदे को उठाएगा, इस तरह करके जो है डिवीज़न वाइज बांट दिया जाता है। तो हमारे डिवीज़न में जब वो लेटर आया, वो जब पूरा लिस्ट आया, तो उसमें से वो डिसाइड करेगा कि हाँ किस बंदे को कौन सा पोस्ट दिया जाए। वो पहले देखेगा कि हाँ हमारे डिवीज़न में कितना पोस्ट कौन से विभाग से खाली है।
ठीक है। और उस बंदे ने कौन सा पोस्ट भर रखा है, जैसे कि मान लीजिए टॉप रैंक में मेरे जो डिवीज़न में टॉप में था बंदा जिसका नाम था दीपक कुमार। ठीक है। तो दीपक कुमार जो बंदा था मेरे डिवीज़न में टॉप में, उसने पहला प्रेफरेंस भर रखा था इलेक्ट्रिकल टीआरडी और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड था A2। जब उसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था तो उसने पहला जो प्रेफरेंस भर रखा था उसको वो मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने टीआरडी भर रखा है और मेडिकल स्टैंडर्ड उसका एलिजिबल है, इसलिए उसको दे दिया गया। अब सेकंड नंबर पर जो बंदा आएगा उसका देखा जाएगा कि उसने कौन सा पोस्ट भर रखा है पहला नंबर पर, उसका मेडिकल क्राइटेरिया क्या है। उसका मेडिकल क्राइटेरिया 2 है तो उसको दे दिया जाएगा। अब 3 नंबर पर उसने भी उसी पोस्ट को भर रखा है जबकि उसमें मेडिकल A2 चाहिए होता है। ठीक है। अब 3 नंबर पर जिसने भर रखा है उसने मेडिकल A2 चाहिए होता है, वो भी उस सीट के लिए एलिजिबल है क्योंकि उस सीट में अभी 50-60 सीट है। ठीक है। तो वो बंदा 3 नंबर पर है तो उसको तो वो मिल जाएगा आराम से, लेकिन उसका मेडिकल स्टैंडर्ड वो है नहीं। अब उसको क्या किया जाए? अब मान लीजिए कि कोई ऐसा पोस्ट उसने भर रखा है जिसमें कि वो मेडिकल स्टैंडर्ड उसका एलिजिबल नहीं है, तो उसको वो छोड़ करके उसके जस्ट नीचे में जो उतरेगा पोस्ट, उसने 2 नंबर में जो प्रेफरेंस भर रखा होगा वो पोस्ट जो है उसको दे दिया जाएगा। अगर उसका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो होगा तो मैच कर जाएगा उससे। तो ठीक है। 2 नहीं तो अगर मान लीजिए उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है तो B2 के लिए उसने पोस्ट भर रखा है, पहले नंबर के लिए वो एलिजिबल नहीं है, 2 नंबर के लिए एलिजिबल नहीं है, 3 नंबर के लिए एलिजिबल नहीं है, चौथे नंबर के लिए एलिजिबल है तो उसको वो मिल जाएगा। ठीक है। और वो पहले नंबर के लिए भी एलिजिबल होगा। जैसे टीआरडी में 2 ब्रांच होता है हम लोग का, एक OHC होता है, एक PSI होता है। ठीक है। तो OHC जो होता है ना उसमें लेता है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्योंकि वो मेन लाइन में काम करते हैं। ठीक है, ओपन लाइन में काम करते हैं। और जो PSI होता है वो थोड़ा सा साइड हट के, जो पावर हाउस आप लोग देखते होंगे बड़ा बड़ा TSS होता है, PSI होता है और SP होता है, इस सब में काम करते हैं। तो इसलिए वो लोगों का जो है मेडिकल स्टैंडर्ड B2 भी एलिजिबल होता है, तो वो लोग को वो दे दिया जाता है। ठीक है। मेरे साथ जो बंदा आया हुआ है, मैं भी ये देखा हूँ एक बंदे का जिसका कलर ब्लाइंडनेस था, वो B सीरीज में आता था, तो उसको भी टीआरडी मिला है, उसको भी टीआरडी मिला है और उसको PSI मिला है। ठीक है। तो इसीलिए ये सब जो है महत्वपूर्ण आपका फैक्टर रखता है, जैसा कि मैंने कहा। और एक और स्टोरी आपको बता रहा हूँ मैं अपने दोस्त का, जो कि ऐसा उसके साथ हुआ था कि उसको बहुत उसका अफसोस रहा। जब हम लोग फॉर्म भरते हैं ना तो हम लोग को जानकारी नहीं होता है कि कौन सा पोस्ट किया है। वही मिस्टेक हुआ था मेरे एक दोस्त से। ठीक है। अब बाय चांस जो है उसने क्या हुआ था, जब वो फॉर्म भरने के लिए गया था ग्रुप डी में, तो उस समय क्या है कि उसको पता नहीं, किसी को पता नहीं रहता है ना कि क्या भाई कौन सा पोस्ट क्या काम करता है। और आज से 2 साल 3 साल पहले जो उतना स्टोरीज किसी को पता भी नहीं था। तो वो जब भरने के लिए गया तो उसने देखा कि ट्रैक मेंटेनेंस का पोस्ट सबसे ज़्यादा है, तो जो कैफ़े वाला था उसको भी वही समझ में आया। ठीक है। तो उसने सबसे ज़्यादा वाले को पहला प्रेफरेंस में डाल दिया और उसका नंबर जो है, उसका जो नंबर है उसके डिवीज़न में, इसको जोन में बहुत हाई नंबर था, तो उसको वही नंबर मिला, वही पोस्ट उसको मिला। उसका नंबर था 84 समथिंग करके था उसका नंबर। ठीक है। जो कि अपने जोन में वो टॉप में आता है। अपने जोन में उसका कट ऑफ काफ़ी कम था उसके जोन का, वो कट ऑफ उसका जो है काफ़ी मतलब कि रैंक में था वो बंदा। लेकिन क्या हुआ मिस्टेक से, तो उसने भर रखा था प्रेफरेंस में पहला ट्रैकमैन और वो इसके लिए एलिजिबल था तो उसको दे दिया गया। उसका A2 मेडिकल था, उसने पहला ट्रैकमैन भर रखा था तो उसको दे दिया गया। इसलिए ये बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आपको बढ़िया पोस्ट मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा नंबर लाएंगे आपको जाके जो है टेलीकॉम मिलेगा, या तो फिर आपको टीआरडी मिलेगा, या तो फिर आपको पॉइंट्समैन मिलेगा, या पोर्टर मिलेगा। ये बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता है। आपने टॉप नंबर ला रखा है, पहला ट्रैकमैन डाल रखा है तो ट्रैकमैन मिलेगा आपको। ठीक ना। इसीलिए बहुत सारा वीडियो भी बनते रहता है इस पर कि हाँ 85 नंबर लाएंगे तो कौन सा पोस्ट मिलेगा, 75 नंबर लाएंगे कौन सा पोस्ट मिलेगा, तो 65 नंबर लाएंगे तो कौन सा पोस्ट मिलेगा। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है आपका। ठीक है। क्योंकि मेरे साथ एक और बंदे का मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, उसका कट ऑफ से 1 नंबर भी आगे नहीं था। आप कह सकते हैं कि पॉइंट में कुछ नंबर आगे था। और उसको विभाग कौन सा मिला है पता है? टेलीकॉम, जो कि बहुत ही अच्छा विभाग है, उसको टेलीकॉम मिला है।
अब बताइए, जबकि उसका नंबर तो बहुत कम है, तो कट ऑफ से एक नंबर भी ज़्यादा नहीं है, उसका पॉइंट में नंबर ज़्यादा है, तो कैसे उसको मिल गया? उसका भी जो है हम ही लोग की तरह प्रेफरेंस डाला हुआ था। उसका अंतिम से सेकंड या तीसरे नंबर पर उसका जो था कि ये टेलीकॉम डाला हुआ, तो उसको वो मिल गया। और एक स्टोरी बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है, उसका 73 मार्क्स था और उसको सिग्नल मिला हुआ है, जबकि 78 और 79 वाले को जो है ट्रैकमैन मिला हुआ है। क्यों? 84 वाले को भी ट्रैकमैन मिल गया, ऐसा क्यों? इसीलिए प्रेफरेंस आप लोग अच्छे से डालिए अपना, जब भी फॉर्म भरते हैं ना, तो पोस्ट प्रेफरेंस हमेशा अच्छे से डालिए। नहीं तो आप कितना भी हाई मार्क्स ले आइएगा तो आपको पोस्ट जो है, आपको अगर मिल गया अच्छा नहीं, आपका मन लायक पोस्ट नहीं मिला, तो हमेशा आपको ये बात खलते रहेगा। ठीक है, नौकरी तो खैर लग जाएगा आपको, ये चीज़ का अफसोस उस समय नहीं होगा, उस समय तो आपको बहुत खुशी होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको उस चीज़ का अफसोस होगा कि अगर मुझे इतना नंबर मैंने ला रखा था, अगर मुझे ये विभाग मिलता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा कि रेलवे में ग्रुप डी में जो पोस्ट होता है वो कौन कौन सा पोस्ट का क्या क्या काम होता है, उसमें डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा विभाग किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रिकल विभाग कौन सा होता है, मैकेनिकल विभाग कौन सा होता है, उसमें क्या काम करना पड़ता है। अब आपको इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।